तो जब तक आप उन क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं करते हैं, राइट, यू वोंट बी एबल टू यू नो मोनेटाइज योर चैनल, और आपके चैनल पे एड्स नहीं आएंगे। बिकॉज अभी जब हमने अभी यूट्यूब एड्स के बारे में आपको बताया कि यूट्यूब पे एड्स किस तरह से लगाने हैं, राइट। अब मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है, ठीक, और मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस को टारगेट करूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं कोई 100-200 सब्सक्राइबर वाले चैनल को तो टारगेट करूँगा नहीं, ठीक। या ऐसे वीडियोस को, ऐसे चैनल्स को, मैंने अभी आपको दिखाया था कल जब मैं यूट्यूब एड्स पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं, आप चैनल्स पे जो स्पेसिफिक वीडियोस हैं आप उसको टारगेट कर सकते हैं, राइट। कि मुझे मेरा जो ऐड है, तो एज अ बिजनेस ओनर आप किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है ऐसे चैनल्स को आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा आती हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे हमारी ऑडियंस है और उन चैनल्स में इंटरेस्टेड है, राइट। दूसरी सबसे अहम वजह ये है कि जब यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब के एक चैनल ओनर हैं और यस। आपका 1 लाख सब्सक्राइबर है मिसाल के तौर पर, अगर कोई एडवर्टाइज़र ये ऑप्शन चूज़ करता है कि आपके चैनल पे ऐड चलाए, तो वो जो गूगल उनसे पैसे लेता है ऐड चलाने के, उसमें से आपको शेयर मिलते हैं, ठीक। और ये शेयर कब मिलते हैं? जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और आपका वॉच टाइम आवर्स 4000 आवर्स क्रॉस कर चुका है, तो आपका चैनल एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो जब आप मोनेटाइज्ड हो जाते हैं और आपके चैनल पे वीडियोस आने लगती हैं, तो उसमें से जो भी कमाई गूगल करता है, आधे पैसे खुद रखता है और उसमें से कुछ पोर्शन आपको देता है, ठीक है। मतलब एआई ही चलाता है, ये ऑटोमेटिक ऐड गूगल का, उनके। जाहिर सी बात है, ये गूगल पे जो भी हम एड्स बना रहे हैं, अभी आपने देखा जो भी एड्स हम बना रहे हैं, वो गूगल के जी एआई के सर। थ्रू ही, गूगल का जो बॉट होता है उसके थ्रू ही वो एड्स चलते हैं। और कभी कभी हो सकता है कि मैनुअली रिव्यू कर दिया जाए, हो सकता है आपके एड्स को अप्रूव नहीं किया जाए, हो सकता है कि आपका जो ऑडियंस आपने सेलेक्ट किया है उसमें उतना इम्प्रेशन नहीं है, उसमें उतने लोग नहीं हैं जिस पे आपका ऐड जो है एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे सके, तो गूगल उसको क्या करता है, डिसअप्रूव कर देता है। तो जब आप ऐड चलाना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये सब परेशानियाँ, ये सब हर्डिल्स आपको आएँ। ओके, सो अब लेट्स कंटिन्यू। अभी हमने आपको 2-3 ऐड स्ट्रीम के बारे में हमने आपको बताया था, ऐड ऐड सब टाइप के बारे में बताया था कि एक तो गूगल यूट्यूब पे जब आप जाते हैं तो आपको दो तरीके से ऐड देखने को मिलती है, तीन तरीके से। एक तो होता है कि जिसको आप स्किप कर सकते हैं, एक होता है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक ठीक अनस्किपेबल है, एंड पॉपअप वाला है ना। बताए थे सर। और एक होता है बम्पर ऐड जो बहुत ही कम वक्तों के लिए आता है, 3 से 5 मिनट, जो वीडियो हाँ। शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। पहले ऐड देखो फिर ही तभी जाके आप वीडियो देख पाओगे, है ना। तो उसके बाद हम मैंने आगे। सर ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जिनके कम सब्सक्राइबर है और एडवर्टीजमेंट वगैरह चलती है उनके चैनल पर। क्या? मतलब सब्सक्राइबर्स कम है एंड एडवर्टाइजमेंट भी चलती देखी है सर मैंने। हाँ, लेकिन अगर एडवर्ट वो गूगल के, दैट्स ऑन गूगल के इफ़ दे वांट टू शो एड्स, बिकॉज अगर मैं आपको एक चैनल दिखाऊं, ये मैंने हाँ। लेट मी, अब ये देखिए भोजन जाम, ये मेरा ही चैनल था, इसको मैंने बनाया था, ये कोई और चेक कर वो कर रहा है, राइट। इस पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? स्क्रीन तो सर विजिबल ही स्क्रीन तो नहीं है विजिबल इसमें। करिए। 1.83 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने शुरू में वॉइस दिया था और यू कैन चेक इट आउट। ये सब फेसलेस वीडियोस हैं, फेसलेस चैनल कहा जाता है इनको, ठीक। तो इसमें सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके ओके ओके, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी अब वॉइस नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही। तो जब बोलूँगा तभी तो आएगी। वो सर एक्चुअली ओके, तो आप दीज मैं आपकी आर, वीडियो देखती हूँ, उन पर ऐड चलते हैं सर। हाँ, तो ये देखो ना, एंड ये है जी। ये मेरा चैनल है, इस पे शुरू के कुछ वॉइस मेरे होंगे,
ये है ना। अब इस पे देखो, इस पे भी ऐड चल रहा होगा फॉर एग्जांपल, मोटिवेशनल होंगे सर। बट ये मोनेटाइज नहीं है। अब देखिए ये ऐड चलेगा पोएट्री अभी है। इस पे, ये If you're an influencer, ऐड चल a रहा है। coach, ये a देखो, trainer, सर ये a जो freelancer, and if you're ये not जो making इन्फ्लुएंसर है ये बहुत आ रहे हैं, बंद करो, सच्ची एड इनकम मैं there is बार some बार देख रही हूँ serious यूट्यूब पे problem. 2-3 दिन से। You see, हाँ, money इसको in मैं the जानता bank हूँ, is a देखना। direct reflection of ठीक है, तो इस पे ऐड आया लेकिन ये मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, तो इन चैनल्स को कहा जाता है, क्या नाम है, आके मेरे पास बैठो, गुफ्तगू क्या मुझसे कहते करो। हैं, फेसलेस चैनल। आके मेरे पास बैठो, सिर्फ आवाज। गुफ्तगू Faceless मुझसे channel, करो। okay. मैं तसव्वुर से तुम्हारे कब तलक बातें करूं। वॉइस ओवर है बस आपकी। हाँ, ये मेरी लेकिन वॉइस ओवर है, एडिटिंग भी तो है। सिर्फ वॉइस ओवर इसमें मैंने दिया है, और ये कोई मेरा फ्रेंड ही इसको हैंडल कर रहा है। आई डू नॉट हैंडल दिस एनी मोर, राइट। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसने दूसरे वीडियोस को जो है ना कट पेस्ट करके शुरू किया है। तो ये फैशन चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप। नहीं सर, जो एडवर्टाइजमेंट आया था तो वो एआई से आया था या आपने लगाया था, ये जानना चाह रही हूँ मैं। ये तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पे जो हम ऐड क्रिएशन का आपको दिखा रहे हैं वो कौन लगाएगा, आप बिजनेस जी। ओनर हो ना। ठीक है, जी आपने अगर इस चैनल को आपने अगर वो किया है, क्या कहते हैं, सेलेक्ट किया है कि मेरा ऐड इस पे चलेगा, ठीक है, तो ही तो आएगा ऐड इस पे। तो किसी ने सेलेक्ट किया होगा कि इस तरह के ऐड पे चलना है, या जितने भी यूट्यूब हैं पूरे यूट्यूब पे ही आपको ऐड चलाना है, वो दैट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ओनर कि वो किस पे चलाना है। ये तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे ऐड, जब यहाँ से क्रिएट करोगे तभी तो यहाँ पे चलेगा किसी भी वीडियो पे। ओके, आप समझ नहीं रहे हो बात को मेरे ख्याल से। ठीक है, किसका है मोहम्मद अकरम, प्लीज म्यूट योर माइक। रिकॉर्डिंग तो सर ऑन है ना। हाँ जी। तो ये यहाँ से जब आप ऐड क्रिएट करते हो, तो मैंने आपको बताया तो था कि आप चैनल को टारगेट कर सकते हो, आप वीडियोस को टारगेट कर सकते हो जिस वीडियोस पे चलाना है। सो यू हैव टू वॉच दी माय प्रीवियस वीडियोस, प्लीज वॉच दिस। ठीक है, आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 days। योर क्वेश्चन इज टेलिंग मी ऑल दिस। ओके, तो आपको यहाँ पे जो ऐड आ रहा है वो एज एन एडवर्टाइज़र जो आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करते हो वही तो यहाँ पे यूट्यूब ऐड पे आप देखते हो। और जो इसके ओनर हैं, जो चैनल का ओनर होगा, अगर वो मोनेटाइजेशन उसका ऑन है तो उसको उसके पैसे मिलेंगे, नहीं ऑन है तो उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट्स सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम चलते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन कर ली आपने? हाँ जी, ये याद दिला देती हूँ। यस इट्स ऑलरेडी ऑन। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, क्रिएट अ गोल विदाउट अ कैंपेन। और हम चूँकि ये वाला हम कर चुके हैं और अब हम इस वाले पे थे, ये वाला हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस पे हम जाएंगे और हमने ये कस्टम वीडियो वाला आपको चल के दिखाया था, स्किपेबल इंस्ट्रीम ऐड जिसको आप स्किप कर सकते हैं, बम्पर एड्स जो 3 से 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए आता है वो होता है, और इन फीड वीडियो एड्स जो आप यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे और होम पेज पे जितने भी आपको दिखते हैं। टारगेट फ्रिक्वेंसी में मैंने आपसे बताया था कि कितनी बार आप एक इंसान को टारगेट किया। अब जैसे अभी देव गांधी का जो ऐड आ रहा था, मैंने जो अभी अपना चैनल खोला था उसमें देव गांधी का आ रहा था, तो उसने रख रखा होगा कि भाई जितनी बार मतलब 5 बार 10 बार 20 बार दिखाते ही रहो ऐड। ठीक है, तो लोगों तक पहुंचने का क्या ज़रिया हो सकता है? एक तो ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करो और आप देखो कि ऑर्गेनिकली कितने लोग आप तक पहुंच रहे हैं। एक तो वो ज़रिया है, एक ये ज़रिया है कि नहीं भाई मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए। क्विक रिजल्ट के लिए क्या चाहिए कि आप जब पैसे दोगे गूगल को तो ही तो वो उन तक पहुंचेगा जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हो। कोई फ्री में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस क्यों देगा? ठीक है, अब गूगल के पास इतने डेटा हैं, फेसबुक के पास इतने डेटा हैं, ये सब प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जो पब्लिक है वो आती है और वो अपना अकाउंट बनाती है और उस पर वीडियोस देखती हैं तरह तरह के, जो भी इंटरेस्ट है उनका उस इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जब आप देखते हो वीडियोस या जो कंटेंट उस पर क्रिएट किए जाते हैं, ये सब एग्रीगेटर हैं, मतलब कंटेंट प्लेटफॉर्म इनका है लेकिन कंटेंट कौन क्रिएट कर रहा है? पब्लिक क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो जब उस कंटेंट से आप इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, तो आपके इंटरेस्ट और लाइक और डिसलाइक के बारे में
गूगल को या फेसबुक को या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो उनको पता चलता है। वो क्या करते हैं, वो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा इंटरेस्ट फैशन में है तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है कि मैं फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखूंगा या उससे रिलेटेड मैं फ़ोटोज़ लाइक करूँगा, उससे रिलेटेड मैं कंटेंट देखना पसंद करूँगा, है ना। अब वो जब गूगल ने स्टोर कर लिया कि अच्छा ये बंदा है, इसको जो है इस तरह की वीडियोस पसंद है, इसको इस तरह का कंटेंट पसंद है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जिस तरह का कंटेंट आप देखते हैं या जिस तरह के कंटेंट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, ठीक है, टू यू नो सी द कंटेंट, तो आपने ये देखा होगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही सजेस्टेड वीडियो, सजेस्टेड कंटेंट आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे का सारा एआई काम कर रहा है, ठीक है, और आपके डेटा को स्टोर किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना पोटेंशियल है इनके अंदर, अपने टारगेट ऑडियंस तक अगर आपको पहुंचना है तो कितना पोटेंशियल है इन प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब देव गांधी कोई पागल तो है नहीं कि वो यूट्यूब पे धड़ल्ले से ऐड चला रहा है, फेसबुक पे चला रहा है। ही नोज कि उसकी ऑडियंस कहाँ पे हैंग आउट कर रही है, उसकी ऑडियंस क्या चाह रही है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसके दुख दर्द क्या हैं, वो उनसे। अब वो फाइनेंशियल एजुकेशन पे बात करता है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की बात करता है। और मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पे आप फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप जानते हैं हम किधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप ऐड चलाएं तो फॉर द सेक ऑफ ऐड चलाना ही नहीं है, आपको अपने कस्टमर को अंदर तक पहचानना है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। जब तक उनके पेन पॉइंट्स को आप नहीं पहचानोगे तब तक उनको आप सॉल्यूशन नहीं दोगे, जब सॉल्यूशन नहीं दोगे तो वो खरीदेंगे क्या। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐड चलाना या ये जो टेक्निकल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ठीक है। ये बिल्कुल अपर लेवल है कि आपको ऐड चलाना आता है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ऐड चलाना दैट्स अ डिफरेंट केस, राइट। तो प्रॉफिटेबल ऐड चलाने के लिए आपको बैकएंड में कितना काम करना है, आपको अपनी ऑडियंस को रिसर्च करना है, उनके पेन पॉइंट्स को देखना है। और शायद मैंने जब शुरू किया होगा क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने आपसे बोला था कि कस्टमर एवटार बनाने के लिए, ठीक है, कि उसका एज ग्रुप क्या है, ठीक है, वो कौन सी चीज़ें वो लाइक करता है, डिसलाइक करता है, लाइक करती है, डिसलाइक करती है, ठीक है। इस तरह से आप एक स्केच बनाते हैं, एक का बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो कि आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो 5 लाख लोगों तक पहुंचना है, तो आपको 5 लाख लोगों का स्केच नहीं बनाना है। आप उसमें से एक इंसान उठाइए कि ये है भाई मिस्टर रमीज़, ठीक है, इनकी शादी नहीं हुई है, ये सिंगल हैं, ठीक है, इनकी जॉब है 30,000 की, ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, इनके पेन पॉइंट्स ये हैं कि ये अपने 9 to 5 में स्टक हैं, अब ये इनसे निकलना चाहते हैं, ठीक है, इनको कोई दूसरा इनकम ऑफ स्ट्रीम चाहिए। अब यहाँ पे पेन पॉइंट क्या निकल गया है, पेन पॉइंट ये निकल गया है कि इनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर मैं दे दूँ तो शायद ये उससे जो है अट्रैक्ट हों और उसमें साइन अप कर लें। तो जब मैं पेन पॉइंट ले लूँगा कि हो आप 9 to 5 स्टक में 9 to 5 जॉब में स्टक हैं, अगर मैं आपको ये सॉल्यूशन देता हूँ कि आप 9 to 5 जॉब में होते हुए भी आप अपना एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना लें, तो क्या ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन क्लिक द लर्न मोर बटन एंड ज्वाइन द कोर्स, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है, ठीक है। अब जैसे अस्मा अर्शी हैं, ये अपने एनजीओ के बारे में, एनजीओ के लिए ऐड चलाना चाहती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेट करते हैं, अब वहाँ तक इनको पहुँचना है, तो जिस कम्युनिटी को ये सर्व कर रही हैं उनके दुख दर्द को उनको अगर ये रेगुलरली जाके विज़िट करें और उनका लाइव वीडियो जो है रिकॉर्ड करें और वो उनको यूट्यूब पे डालें, फेसबुक पे डालें या उस पर ऐड चलाएं, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि लोग उसी से हुकअप होंगे, ठीक है, उससे हुक होंगे और फिर वो अट्रैक्ट होंगे। फिर वो आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओ के एड्स में कि ये राहुल है, ये 5 साल का है,
ये कैंसर से पीड़ित है, इसके माँ बाप बहुत ही राइट। गरीब हैं, है ना, देखा है ना इस तरह से। तो जी। आप अगर इमोशनल नहीं Endorsement करते है, हैं, किसी का इमोशनल अच्छा है। लेवल पे नहीं करते हैं इस तरह से ऐड, तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कन्वर्ट करना। तो ऐड चलाने से ज़्यादा मतलब ऐड चलाने से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर को, आप अपने ऑडियंस को समझें और उसका एक कस्टमर एवटार बनाएं। फिर उस हिसाब से जब आप टारगेटिंग में जाओगे तब आपको समझ में आएगा, वरना आप यहाँ पे आओगे और टारगेटिंग में आप कुछ भी डाल दोगे, ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि अच्छा ये टारगेटिंग ऑप्शन है, ये मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, स्प्लिट टेस्टिंग कीजिए और इंशाल्लाह फिर जब आप चलाते जाएंगे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपके एड्स प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज ऐड चलाया और आज ही प्रॉफिटेबल हो गए। आपने पहला ऐड चलाया, हो सकता है पहला ऐड आपका फ्लॉप हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाते हो, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद रिफाइन हो जाओगे कि अच्छा ये वाला टारगेटिंग मेरा काम नहीं किया, मेरी ऑडियंस ये है और उसको ये पसंद है, इस तरह की वीडियोस उसको पसंद है, इस तरह के एड्स उसको पसंद है। राइट, सो इट विल कम विद एक्सपीरियंस। राइट गाइज, तो हमने आपको ये 3 तरह के ऐड आपको बता दिए थे कल। अब हम आते हैं इस पे ड्राइव कन्वर्जन पे। ठीक है, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। ये अब यहाँ पे देखिए, ड्राइव कन्वर्जन जब मैं कर रहा हूँ तो यूज़ दिस कन्वर्जन को फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप ड्राइव कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन क्या होता है, मैंने उस दिन समझाया था। कन्वर्जन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन सर, जैसे आपने कॉल टू एक्शन किसी ने दिया और वो कन्वर्ट हो गया बिजनेस में, उसको कहते हैं शायद। नहीं, डिफरेंट लोगों के लिए कन्वर्जन अलग हो सकता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि कन्वर्जन होता क्या है। अगर मैं कन्वर्जन को डिफाइन कन्वर्जन कहते हैं कि अगर वेबसाइट, हमने वेबसाइट है, उस पर हमारा प्रोडक्ट है, किसी ने उसको रीच किया और वो हमारा परचेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कोई परचेज कर लेता है, तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। मतलब ये एक बिजनेस ओनर पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कन्वर्जन गोल क्या है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर मैंने 10 प्रोडक्ट डाले हैं, ठीक है, और मेरा पहला कैंपेन चल रहा है कि मुझे ये शर्ट बेचनी है और उस शर्ट का प्राइस 599 है। अगर किसी ने उस शर्ट को ख़रीद लिया तो मेरा कन्वर्जन कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो जो गोल है हमारा कन्वर्जन गोल, हम किसको कन्वर्जन मानते हैं? हो सकता है अब जैसे अब मेरी ये वेबसाइट है to2cafe.com। अब इसमें मेरा कन्वर्जन गोल डिफरेंट है क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये फ्रेंचाइजी की वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस बटन लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है वांट अ फ्रेंचाइज नाउ। यहाँ पे मेरा कन्वर्जन क्या होगा? यहाँ पे है कि मेरा कस्टमर आएगा जो भी इंटरेस्टेड है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल, सब्जेक्ट, क्या कहना चाह रहा, मैसेज, अगर ये सब फिलअप कर ले और सबमिट कर दे तो ये जो सबमिशन होगा ये मेरा एक कन्वर्जन माना जाएगा। बिकॉज मेरा जो कन्वर्जन है यहाँ पे सिर्फ साइन अप है, मुझे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा क्या हो गया? एक कन्वर्जन गोल हो गया, एक कन्वर्जन हो गया। ठीक है, या हो सकता है कि किसी की एनजीओ की वेबसाइट है, ठीक है, आप हो सकता है कि आप एक कैंपेन चला रहे हो और आपका गोल ये है कि एक बंदा आपके ऐड को देखे और उस पर जितना भी हो डोनेट कर दे। अगर वो डोनेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको एक कन्वर्जन मानोगे, दूसरा होता है 2 कन्वर्जन मांगो, तीसरा होता है 3 कन्वर्जन मांगोगे। बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन का मतलब समझ में आ रहा है कि जो भी आपने गोल सेट कर रखा है कि मेरे लिए कन्वर्जन ये है, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, आपका जो एंड गोल है वो अगर कंप्लीट हो जाता है दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जन। एनी डाउट इन दिस? सर वही हो गया ना कि हमने कॉल टू एक्शन जो भी हमने एक्शन के लिए बोला है वो कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है, डिजायर्ड क्या हो रहा है? कॉल टू एक्शन बटन, मान लीजिए मेरा कॉल टू एक्शन बटन है कॉन्टैक्ट अस,
ठीक है, राइट मेरा ये कॉल टू एक्शन बटन है। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या है, मतलब मैं क्या एक्शन लेने को कह रहा हूँ, लोगों कांटेक्ट करने कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट कह रहा हूँ। कीजिए अब और ये कितने call to कांटेक्ट action आए, button कितने है। लोगों ने किया। अब अगर मैं इस पे सिर्फ क्लिक कर दूं और इसको फॉर्म फिलअप करके सबमिट नहीं करूं तो क्या वो कन्वर्जन में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। उसने तो सिर्फ क्लिक किया है, इसको फिलअप करके भरा नहीं है। या फिर मैं ये देखूं कि ये फॉर एग्जांपल शर्ट फॉर मैन है, फॉर एग्जांपल ये शर्ट है, राइट, कस्टम ऑफिस शर्ट। मैं इस पे जा रहा हूं और सॉरी स्टेप इन पे कहाँ से आ गया, शिट। For example, this is the shirt I want to purchase, right? stylegear.com, stylegear.in। अब ये शर्ट है, ये मुझे पसंद आई, बट आई एडेड टू कार्ट। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने ऐड टू कार्ट को ही एक कन्वर्जन माना हो, कि अगर किसी ने ऐड टू कार्ट कर लिया फिर उसको ये वो करें, क्या नाम है, रिटारगेट करें, ये एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैंने कन्वर्जन मान रखा, अगर मैं बाय इट नाउ है, ठीक है, इस पे मैं सिर्फ क्लिक करूं तो क्या कन्वर्जन हो गया? जब तक कि मैं इसको फिलअप करके मैं इसको बाय नहीं कर लूं तब तक वो तो कन्वर्जन नहीं होगा ना। कन्वर्जन मतलब कि कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट कौन सा हुआ, मैं एक वेबसाइट पे आया, अभी मैं प्रोस्पेक्ट कर रहा हूं। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं छानबीन कर रहा हूं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट मीनिंग यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का मतलब द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन। ठीक है, तो मेरे वेबसाइट पे अगर कोई आ रहा है तो वो कस्टमर नहीं है मेरा, वो अभी प्रोस्पेक्ट है। मतलब इफ समवन इज कमिंग टू माय वेबसाइट, सो दे आर ओनली you know searching for something, and if they don't buy it, until they don't buy it, they are not my customer, they are my prospects। ठीक है, अब मेरा प्रोस्पेक्ट आएगा तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा प्रोस्पेक्ट आएगा, मैं ये चाहूँगा कि ये कन्वर्ट होकर मेरे कस्टमर बन जाए। तो जब तक कन्वर्जन होगा नहीं, क्या वो मेरा कस्टमर बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप कन्वर्जन समझ रहे हो क्या है? कन्वर्जन आपका गोल होता है कि मेरा गोल ये है कि ये जो शर्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली है, ये कोई ख़रीदेगा तो मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, मैंने अपना कन्वर्जन डाल रखा है कि अगर इसको किसी ने फिलअप कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मैं बाद में इससे कांटेक्ट करके इसको सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि ये साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म में मुझे सिर्फ इसका नाम चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज क्या है। उसके बाद मैं इसको कॉल बैक करूँगा और उसको कॉल पे मैं सेल क्लोज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वो तो मेरा सेल्स का कन्वर्जन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो मेरी वेबसाइट पे जो मैं चाह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट पे कोई आए, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज यहाँ पे लिख के सबमिट कर दे, तो ये मेरा एक कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अगर आप ड्राइव कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि मैं कन्वर्जन चाहता हूँ, गेट मोर कन्वर्जन विद द वीडियो एड डिज़ाइन टू इनकरेज वैल्यूएबल इंट्रैक्शन विद योर बिजनेस। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको कहा गया है कि कन्वर्जन गोल क्या है आपका। अब ये तो आपने सेट करने रखा है, तो जब तक ये सेट आप नहीं करेंगे तब तक ये वाला जो ऐड है ये आप नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जब तक डिफाइन नहीं किया है कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है, ठीक है, तब तक तो गूगल आपको वो कन्वर्जन ला के देगा नहीं, वो कंफ्यूज रहेगा। तो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेजरमेंट, और मेजरमेंट के नीचे आपका आ रहा है कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, ओके, कन्वर्जन आ रहा है। और यहाँ पे ये तो ये तो यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन का है, नो। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा न्यू कन्वर्जन एक्शन। जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे आप देख सकते हैं सेलेक्ट द काइंड ऑफ कन्वर्जन्स यू वांट टू ट्रैक। ठीक है, आप कौन सी कन्वर्जन्स को, किस टाइप के कन्वर्जन को आप ट्रैक करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं जब आप ट्रैक एक्शंस ऑन योर वेबसाइट। अब मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए कि मेरी ये एक वेबसाइट है और मैं इस पर ट्रैक करना चाहता हूँ कि कौन लोग आते हैं और इसको साइन अप करते हैं। मेरे लिए तो कन्वर्जन यही ना कि मुझे कोई कांटेक्ट करे, मेरे लिए ये कन्वर्जन है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट कन्वर्जन क्या क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन सेल्स। अब मैं अभी शर्ट वाला मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो, ठीक है, आप ये चाहते हो कि आप उसको ट्रैक करो कि कितने लोगों ने ख़रीदा, किन लोगों ने ख़रीदा, ठीक है, लिंक क्लिक्स मतलब कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, पेज व्यूज़ कितने लोगों ने उस पेज को देखा। हो सकता है किसी का है कि किसी ने देख लिया, मेरे लिए वही कन्वर्जन है, किसी ने साइनअप्स कर दिया, अब मेरे लिए साइनअप्स कन्वर्जन है। साइनअप्स का क्या हो गया कि यहाँ पे किसी ने साइनअप किया। साइनअप कैसे होता है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिलअप किया और उसको सबमिट कर दिया, ठीक है, मेरे लिए ये कन्वर्जन होगा। सो व्हाट विल आई चूज़? So according to my website, according to my business, I will choose the last one, which is sign-ups. उसके बाद अगर ट्रैक एक्शंस ऑन योर ऐप, हो सकता है आपका ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे, और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, कितने लोगों ने उस ऐप के अंदर अगर कोई पेड प्रोडक्ट्स हैं तो उसको ख़रीदा है, इन ऐप एक्शंस कितने लोगों ने लिया है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं आपके ऐप पे जाके, ठीक है। ट्रैक कॉल्स फ्रॉम योर एड्स और वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कॉल की बटन है, ठीक है, फ़ोन करने का बटन है, लाइक दिस वन, ओके, तो हो सकता है यहाँ पे फ़ोन कॉल्स के लिए आप ट्रैक कर रहे हैं आपकी कॉल फ्रॉम एड्स में भी आपको मैंने दिखाया था कि आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। कॉल्स टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट, आपके नंबर पे जो आपकी वेबसाइट पे जो नंबर है वहाँ पे अब उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं कितने क्लिक्स ऑन द नंबर ऑन मोबाइल साइट्स, ठीक है, मोबाइल साइट जो है आपकी उस पर कितने क्लिक्स आए नंबर पे। उसके बाद इंपोर्ट डेटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स और अनदर सोर्स। अगर आपके पास गूगल एनालिटिक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे एनालाइज करते हैं, वहाँ पे उसकी सारी एनालिटिक्स, सारी ट्रैकिंग आप देखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसको कन्वर्जन मान सकते हैं आप। फ़ोन के ज़रिए सेल्स हुआ है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन लीड कन्वर्जन, मान लीजिए मैं किसी से मिल रहा हूँ और उसका जो फ़ोन नंबर है, उसका जो ईमेल आईडी है, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ और फिर मैं अपना कन्वर्जन ऐड चला सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन। अब मान लीजिए कि जब तक मैं कन्वर्जन को ट्रैक नहीं करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा खर्च किया गूगल एड्स पे, कितनी सेल्स आई। जब तक ये नंबर्स मुझे क्लियर नहीं होंगे तब तक तो मैं बिजनेस में हो सकता है कि मैं लॉस कर रहा हूँ। क्या मैं ट्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने 10,000 का ऐड चलाया है और मुझे 20,000 का सेल नहीं आए तो मैं तो लॉस में रहूँगा ना, बात समझ रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कन्वर्जन गोल को यहाँ पे सेट करें, उसके बाद फिर ऐड चलाएं। Otherwise you will be just shooting in the dark, okay, you will be just wasting your money on ads if you are not tracking whatever your customer is taking action on your app, on your website, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि वेबसाइट से रिलेटेड मुझे कन्वर्जन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यूज, साइन अप्स, मोस्टली इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आपका भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट सेटअप करना चाहते हैं, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, और ई कॉमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ये मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ और अगर मुझे यहाँ पे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं ऑफलाइन तो कन्वर्जन कर लूँगा, ठीक है, मैं उससे बातों को कन्विंस कर लूँगा और मैं ऑफलाइन सेल्स कर लूँगा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आती है बात ई कॉमर्स की, कि मान लीजिए कि मेरा एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है जहाँ पे मैं मेरा फैशन कोई ब्रांड है और मैं वहाँ पे
डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स और कपड़े सर बेच मुझे रहे हैं। एक चीज बताइए, हाँ क्या? ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है वो मल्टीपल चलती है, मतलब कि या हम सिंगल अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? सिंगल प्रोडक्ट क्यों सेल करोगे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है? सिंगल या मल्टीपल? क्या सिंगल या मल्टीपल? मैं मतलब कह रहा हूँ ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, मतलब वो वेबसाइट सिंगल प्रोडक्ट के लिए होती है या मल्टीपल? जाहिर सी बात है, आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को देखेंगे वो क्या सिंगल प्रोडक्ट है वहाँ पे? नहीं नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर हम अपनी एक दो प्रोडक्ट की वेबसाइट बनाएंगे तो वो हम सीधी अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अगर हम ई कॉमर्स के लिए बनाएंगे तो हम मल्टीपल हाँ प्रोडक्ट के लिए जाहिर बनाएंगे। सी बात वही है। कंफर्म करना चाह रहा देखो हूँ। ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। हो सकता है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ, ठीक है? मान लो मेरी यू नो फैशन ब्रांड है, ठीक है? ठीक है, मान लो मेरा फैशन ब्रांड है। अब वहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके तो उतरूँगा नहीं कि मैं सिर्फ एक शर्ट बेच रहा हूँ। उतरूँगा उस पर क्या कोई ट्रस्ट करेगा कि अरे ये कौन सी वेबसाइट है यार, सिर्फ एक शर्ट लगी हुई है? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हैं आप? आवाज़ आ रही है मेरी? ये समझ रहा हूँ, लेकिन एक ही शर्ट के कई ब्रांड हो, शर्ट तो शर्ट ही है ना। हाँ, अब भाई तो प्रोडक्ट डिफरेंट, प्रोडक्ट आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? कई ब्रांड हो तो छोड़िए, आपकी वेबसाइट एक प्रोडक्ट के साथ कैसी लगेगी? कोई सी भी वेबसाइट है, जी जी, मैं वही तो कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या मेरे अपने सब कस्टमर के पास ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान लो कि मैं ऐसी आयल बेच रहा हूँ जो गंजेपन को दूर करता है, बार्डनेस को दूर करता है, राइट? अब इसमें मैं एक सिंगल पेज की वेबसाइट बना के, जिसको फनल बोलते हैं, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। that's very far from what you are right now understanding what I am trying to say. अगर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। उसको फनल बोलते हैं। अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ बेचता हूँ ना, तो मैं एक सिंगल प्रोडक्ट पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। इसको फनल बोलते हैं। दैट्स वेरी एडवांस। और मैं फ़नल की अगर बात करूँ तो मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट पे 10 सेल आएगी ना, तो फ़नल पे 100 सेल आएगी। इतना पावरफुल होता है ये। तो किसी को सीखना है ये? फ़नल बिल्डिंग सीखना है किसी को? सर सीखना है, बताइए। यार किसकी आवाज़ आ रही है ये? यस सर आपने ही तो बोला है। सीखना है। क्या होता है funnel? लाइए 50,000 दीजिए, मैं फिर सिखाऊंगा मैं। तबुआ, ओके ओके। ये देखो, ये सब एड्स हैं, लर्न मोर, यू कैन सी। सर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉग हो किसी। हाँ, तो इसको बोलते हैं नेटिव एड्स। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेटिव एड्स इसको बोलते हैं। ये ऐसा लगेगा कि जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ये आप किसी भी वेबसाइट को सर्फ करेंगे ना, तो उसके साथ ही आता है। ये आपको लगेगा ही नहीं कि क्या कहते हैं कि ऐड है ये, ठीक है? यहाँ पे देखो, गेट गारंटीड इनकम। मैं दिखा रहा हूँ यार, हेयर ऑयल का बहुत आता है। ये देखो, गूगल पे दिस मॉस्किटो कैचर कॉस्ट रुपीज, यू नो। अब यहाँ पे देखो, दिस मॉस्किटो कैचर कॉस्ट रुपीज 1400। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? कैची टाइटल है, टाइटल कैची है। अब ये ऐड है, आपको पता है, लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपको लगे कि ये ऐड है, ये सॉरी ये आर्टिकल है। लेकिन जब आप इस पे जाओगे, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्वेटर,
you will click on that and you will go to their website. देखो तबूला की तरफ से, तबूला पे चलाया गया ये ऐड. अब यहाँ पे देखो ये एडवर्टोरियल है. India, why are people pushing to get this innovative eco-friendly mosquito insect killer racket? It features an UV light lamp and a stand, or sponsored by that one roof. अब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, कि आप इसको ख़रीदने पर मजबूर हो जाओगे. यू सी, देख रहे हो किस तरह से ये इसको बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट. सिंगल पेज पे आप बना के, अब ये देखो ये मॉस्किटो वाला है, तो इसके लिए आप सिंगल पेज बना लो, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल. ठीक है, इस तरह से आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू ऑप्ट फॉर कैश ऑन डिलीवरी एंड गेट इंस्टेंट 66% ऑफ. अब जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इनके चले जाओगे आप किस पे, दैट वन रूफ. यहाँ पे देखो ये आ गया, आप इसके प्रोडक्ट पेज पे आ गए, है ना. पहले तो इन्होंने आर्टिकल दिखाया आपको यहाँ पे, ठीक है. जब आर्टिकल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने पढ़ा, आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, फिर आपने वहाँ पे क्लिक किया और आप चले गए इनके प्रोडक्ट पेज पे. अब आप बाय करो, ऐड टू कार्ट करो और बाय कर लो इस चीज़ को. ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऐड का एक वो है, क्या नाम है, एक स्ट्रेटजी है जो नेटिव एड्स चलाने का. और मुझे लगता है कि मतलब ये हेयर ऑयल वगैरह या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं. बहुत सारे लोगों का हेयर जो है वो ग्रे हो जाता है बहुत पहले. तो अगर कोई आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि इसका पेन पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने बाल को सफ़ेद जिसके बाल हो रहे हैं उसको आप बोल दीजिए कि मुझे यार तुम्हारे बाल जो है ना, ये वाला जो ऑयल है इसको यूज़ करने से काले हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि वो नहीं ख़रीदेंगे. मतलब ये लोग पैशनेट लोग होते हैं, पैशनेट लोग, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं. सोसाइटी की एतबार से भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बाल सफ़ेद हो गए तो ये सब पेन पॉइंट्स है. अगर ये पेन पॉइंट्स अगर आपको पता है और पेन वाले जो प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करते हो ना, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, नो मैटर व्हाट, आप उस कंपनी से कोलैबोरेट कीजिए, बोलिए कि मैं आपके पास गया. अब आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको पता है कि नेटिव एड्स किस तरह से चलते हैं. ठीक है, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, इस तरह के आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो या लिखवा सकते हो किसी से. लिखवाने के लिए 1000-2000 रुपया दे दो किसी राइटर को, अच्छे से लिखवा लो और उसके बाद यहाँ पे ऐड चलाओ. 1 रुपये को 2 रुपये में जिस दिन आपको चेंज करना आ गया ना, उस दिन आप ऐड क्या नाम है, प्रॉफिटेबल ऐड चलाना जान गए हो, और फिर आपको कभी भी भूखे नहीं मरोगे. मतलब आपके पास इतना पैसा होगा कि आप कहोगे कि छोड़ो यार अब मुझे पैसे नहीं कमाने. ठीक है, तो 1 रुपये को आपको 2 रुपये में चेंज करना है, बस यही एडवर्टीजमेंट का कमाल. अब यहाँ पे देखो फरीदाबाद सिटी, द साइज ऑफ दिस हियरिंग एड इज़ टू स्मॉल दैट विल अमेज यू. आप देख रहे हो किस तरह से ये लोग हेडलाइन क्रिएट करते हैं. बिजनेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट जॉब, नीड अ न्यू लैपटॉप, चेक आउट मॉडल्स फॉर 2023. व्हाट्स माई कार वर्थ, टेक अ लुक हियर, यू माइट बी सरप्राइज. आप देख रहे हो मोर पीपल स्विचिंग टू वो क्या है, वो IP फोन्स, टेक अ लुक एट प्राइजेज. अब यहाँ पे देखिए ओमेगा 3 फिश ऑयल, द सीक्रेट टू गुड हेल्थ, फॉर हार्ट, फॉर ब्रेन, जॉइंट सपोर्ट. अब ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे कैटेगरीज हैं लोगों के जिसमें हमेशा परेशानी रही है. हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. तो रिलेशनशिप कोच आपने देखे होंगे कि मैं आपके रिलेशनशिप को अच्छा कर दूंगा. ठीक है, और आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हम आगे आने वाले वेबिनार में बताएंगे कि किस तरह से. अगर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोई प्रोडक्ट ओन करो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं. ठीक है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. उसके बाद हेल्थ, वेल्थ और क्या है, हेल्थ और वेल्थ. ठीक है, रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप, हेल्थ और एक है रिलेशनशिप. ठीक है, और वेल्थ में क्या है, वेल्थ में फाइनेंशियल कंडीशन है. फाइनेंशियल कंडीशन से भी लोग बहुत, मतलब ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग हमेशा जूझते रहेंगे. अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आप घुस गए और उसमें आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है.
Are you getting my point? So these are some golden nuggets that I am sharing with you. No other digital marketing coach will be sharing with you. ठीक है, वो पढ़ाएंगे चले जाएंगे, ठीक है, बट मार्क माई वर्ड्स, दीज आर समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ऐड बनाना कोई भी सिखा सकता है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें कोई भी सिखा सकता है, बट उसके बिहाइंड क्या साइंस होता है उस ऐड को चलाने का, ठीक है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर अगर आपकी गहरी नज़र नहीं है और इन तमाम चीज़ों को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ऐड नहीं चला सकते. सो बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने जो है ना दिमाग को थोड़ा सा खोलें और जाके देखें कि किस तरह की एडवर्टीजमेंट हो रही है और किस किस इंडस्ट्री में हो रही है, ठीक है, क्या वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह के हेडलाइंस जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है, तब जाके थोड़ा सा आप अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. गॉट माई पॉइंट? तो बात चली थी कन्वर्जन से और पता नहीं चला गया मैं कहाँ. तो ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यूज और साइनअप. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करें स्कैनिंग योर वेबसाइट विल डिटरमाइन इफ इट्स ऑलरेडी सेट अप टू मेजर कन्वर्जन. You may also see suggestion for conversion action you can create to measure conversions on your website. ठीक है, तो पहले ये नहीं था, अब देखो फिर नई चीज़ आ गई यहाँ पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो मैं अपनी इस वेबसाइट को, मैंने सोचा था कन्वर्जन गोल यहीं पे क्रिएट करके आपको बताऊंगा, साइन अप फॉर्म वाला. सो लेट्स गो हियर एंड मज़ा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है? सर मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है. सर मुझे ये तो बताएं कि हमने तो ऐड ही नहीं बनाया अभी तो. हैं? ऐड नहीं बनाया? ऐड कहाँ बनाया सर, कैसे बनाएंगे ऐड क्रिएट? मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ड्राइव कन्वर्जन वाला टाइप है ये, और ड्राइव कन्वर्जन में क्या करना होता है, आपको पहले कन्वर्जन एक्शन चूज करना पड़ता है. कन्वर्जन एक्शन चूज करने के लिए टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे और कन्वर्जन, अभी हम वही तो कर रहे हैं. उसके बीच में जो हमने आपसे जो बातें की हैं वो बातें इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई मुझे. तो नहीं आ गई वो तो. सर हमें ये बताइए, डायरेक्ट हम ऐड कैसे बनाएंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कन्वर्जन से? यार तुम लोग देखते नहीं होंगे वेरी. हम अभी बता रहे थे आपको कि कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, किसको हम कन्वर्जन मानेंगे. आपके लिए दूसरा कन्वर्जन गोल होगा, मेरे लिए दूसरा कन्वर्जन गोल होगा. हमने न्यू कैंपेन पे वो किया था, अब तक हमने पढ़ा था स्किपेबल, नॉन स्किपेबल एंड बम्पर एड्स के बारे में. उसके बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल करेंगे, वीडियो पे जाएंगे, और हम जो तीसरा पढ़ रहे थे वो ड्राइव कन्वर्जन बोल रहे थे, ठीक है. अब यही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कन्वर्जन क्या होता है, एक कन्वर्जन आप किसको मानोगे, और इस कन्वर्जन को क्रिएट करने के लिए, ड्राइव कन्वर्जन वाले कैंपेन को क्रिएट करने के लिए आपको कन्वर्जन गोल ऐड करने पड़ेंगे. अब वो गोल आपका क्या होगा, इसी की बात हो रही थी. और यहाँ पे हमको जब तक गोल ऐड नहीं करेंगे, जब तक ये वाला ऐड चला नहीं सकते हम, ठीक है. उसके लिए क्या करना है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है. पहले आपको अपना कन्वर्जन सेट करना है कि मेरे लिए क्या साइन अप कन्वर्जन है या मेरे लिए कोई परचेज कन्वर्जन है, डिपेंडिंग व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग, ठीक है, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो. ओके, न्यू कन्वर्जन एक्शन पे जाएंगे. उसके बाद यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कैसे ट्रैक करेंगे कन्वर्जन को. तो वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वेबसाइट पे ऑनलाइन सेल्स है, लिंक क्लिक्स है, पेज व्यूज है, साइनअप्स है. क्या इस कैटेगरी में आपका कन्वर्जन आता है तो इसको करोगे. क्या आपका ऐप है, क्या आप ऐप में कन्वर्जन कराना चाहते हो तो ये है. ये सारी की सारी किस चीज़ के लिए है, ट्रैकिंग के लिए. जब तक आप ट्रैकिंग नहीं लगाओगे तब तक गूगल को जब ऐड चला रहे हो कैसे पता चलेगा कि कितना कन्वर्जन हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट थिंक कि एक सेल हुई आपकी तो वो एक कन्वर्जन है. तो जब तक ये ट्रैक नहीं होगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितने पैसे खर्च किए और कितना पैसा मुझे आया. बस इतना सिंपल सी चीज़ समझो, ठीक है. मैं बेकार का डीप चला जाता हूँ आप लोगों के लिए, समझ में आती नहीं है बात. ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स, पेज व्यूज, साइन अप, ठीक है. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्या कहा गया है, अपना वेबसाइट डोमेन है, आपकी जो भी वेबसाइट है, ठीक है. इंटर द URL फॉर द वेबसाइट वेयर यू वांट टू मेजर योर कन्वर्जन. हो सकता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक पेज है, हो सकता है कि मेरे पास मेरा ई-कॉमर्स पेज है और मैं सिर्फ अपने शर्ट वाले पेज को कन्वर्जन मारूंगा कि मेरे शर्ट की जितनी सेल होगी मैं उसको कन्वर्जन.
तो वो स्पेसिफिक पेज यहाँ पे डालोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरी वेबसाइट का करना है, सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे जाओगे और इसको स्कैन कर दोगे। ठीक, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि ऐड अ पेज लोड। अब यहाँ पे सेलेक्ट कन्वर्जन गोल कहा गया है। क्या है आपका कन्वर्जन गोल? यहाँ पे सेल्स कैटेगरीज है, परचेज है, ऐड टू कार्ट है, बिगिन चेकआउट है, सब्सक्राइब है, कॉन्टैक्ट है। अब मेरी वेबसाइट है ये वाली। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए कन्वर्जन गोल क्या होगा? मेरे लिए कन्वर्जन गोल है कॉन्टैक्ट अस का। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या चूज़ करूँगा? कॉन्टैक्ट वाला चूज़ करूँगा। ठीक है, सबमिट लीड फॉर्म है। लीड फॉर्म अगर व्हेन समवन एक्सप्रेसेस एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस बाय फिलिंग आउट अ फॉर्म यू प्रोवाइड देम। मैंने क्या किया? मैंने उनको एक फॉर्म प्रोवाइड किया। यहाँ पे अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है, आई हैव प्रोवाइडेड देम अ फॉर्म, इफ दे सबमिट इट आई विल काउंट दैट एज वन कन्वर्जन। ओके, ये तो हो गया ऑटोमेटिकली क्रिएट करने का। मैं यहाँ पे करूँगा और URL स्टार्ट्स विथ यू नो सिंपली, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, और बल्कि मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दो अभी, क्योंकि इसी पे मैं आपको बना के बताऊँगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो फिलअप करेगा मैं उसको कन्वर्जन मानूंगा। तो मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, और अगर ये कंटेंट कर रहा है ये, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप कर दूँगा और ऐड कर दूँगा। ठीक है, बट मैं ये ऑटोमेटिकली वाले पे मैं नहीं जाऊँगा। ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स इवेंट से मैं नहीं चाहता कि मैं करूँ। ठीक है, सो जो सबसे अच्छा तरीका है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टैग को हम ट्रैक करते हैं, किस में? गूगल टैग मैनेजर में, अगर आपको याद हो, अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट द गोल कैटेगरी फॉर दिस एक्शन। क्या कैटेगरी, क्या गोल है? सो मेरा है कि मैं कॉन्टैक्ट के लिए मैं करूँगा। ठीक है, ऐड कॉन्टैक्ट टू अकाउंट, प्राइमरी एक्शन यूज फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंडरी एक्शन नॉट यूज, छोड़ दो इसको। ठीक है, और उसके बाद इंटर अ कन्वर्जन नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूँकि मैं कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक कॉन्टैक्ट कोई अपना फिलअप करेगा फॉर्म, मैं उसको मानूंगा। सो मैंने डाल रखा है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ओके, ये मेरा कन्वर्जन नेम होगा ताकि मुझे याद रहे। अगर यही ई कॉमर्स का होता तो मैं, हो सकता है कि मेरा होता परचेज़ का। ठीक है, किसी ने अगर मेरा परचेज़ किया है तो वो एक कन्वर्जन माना जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ऐड टू कार्ड को कन्वर्जन मानना चाहते हैं कि किसी ने ऐड टू कार्ड कर लिया, बाय नहीं किया, वो भी आपके लिए कन्वर्जन है, ताकि आप उसको बाद में रीमार्केट कर सको, तो ये भी आपका कन्वर्जन। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन सी हियर, और उसमें से आपको चेक करना है। ठीक है, कि कौन सा आपको आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, आप उसी को कन्वर्जन मानोगे। सो मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे चूज़ किया है कि मेरा जो है यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आए लोग, और यू नो अगर कोई कांटेक्ट करता है मुझे, इस फॉर्म को फिलअप करता है, कांटेक्ट करता है, तो मेरे लिए वो कन्वर्जन होगा। राइट, तो मैंने अपना कांटेक्ट चूज़ किया। यहाँ पे कांटेक्ट में यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, नॉट एग्री। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यूज़ सेम वैल्यू। अब मान लो कि अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है, ठीक है, तो अब चूंकि ये कांटेक्ट है, इस पर तो कोई प्राइस पॉइंट दिया ही नहीं हुआ है। कोई प्राइस पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं भाई ये फॉर्म फिलअप करोगे तो 500 का ये फॉर्म होगा? नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं, अगर वहाँ पे मैं शर्ट बेच रहा हूँ तो उसका कोई प्राइस होगा। मान लीजिए 999 की शर्ट है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा कि मेरा जो यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, कि 999 का है तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन डालूंगा 999 का। बट मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं इसको सपोजली मैं अपना मानता हूँ कि अगर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई भरता है तो मैं उसको 50 रुपये का कन्वर्जन देता हूँ, कि 50 रुपये में कुछ ना कुछ तो आपको रखना होगा ताकि आप ट्रैकिंग करने में कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे है यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच। यू विल सी द स्टेप टू ऐड डायनामिक वैल्यूज टू योर एड ट्रैकिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। इफ़ यू डोंट ऐड दिस कोड द डिफॉल्ट वैल्यू एंटर्ड हियर विल बी यूज। ठीक है, डोंट यूज़ द वैल्यू फॉर दिस एक्शन, अगर कोई वैल्यू आप नहीं चूज़ करना चाहते। बट यहाँ पे मैं रखता हूँ कि मैं 50 रुपये मैं मान के चलता हूँ कि मेरा अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म भरता है
तो उसका जो वैल्यू है वो 50 रुपये में मान के चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट, वर्ड्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एवरी, रिकमेंडेड फॉर परचेज बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, मान लो कि मैं, आपकी वेबसाइट है, मैंने शर्ट खरीदी, तो जाहिर सी बात है वो उसका मैं पैसा दूंगा कितना, 999 रुपये। किसी दूसरे ने खरीदी तो वो भी पैसे देगा कितना, 999 देगा। तो मेरा तो हर परचेज वैल्यूएबल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप आए, आपने भरा इसको, ठीक है, और फिर दोबारा आए, दोबारा भरा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सेम आपने भरी है, तो मेरे लिए तो कन्वर्जन एक ही माना जाएगा ना। तो मेरा जो गोल होगा यहाँ पे, मेरा 1 होगा कि अगर यहाँ पे कोई 2 बार फॉर्म भरता है एक ही इंसान, तो मेरे लिए एक ही फॉर्म होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेम है। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आता हूँ, आपकी शर्ट खरीदता हूँ, तो मैंने 999 दिए, मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा खरीदता हूँ, तो फिर भी तो मैंने आपको 999 दिए, ठीक है। तो मेरा हर कन्वर्जन, मतलब आपके 2 कन्वर्जन हो गए। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म की हम बात करें, यहाँ पे आप आए, मेरी वेबसाइट पे आए, आपने फॉर्म फिलअप किया, चले गए, फिर आए, फिर आपने फॉर्म फिलअप किया सेम इन्फॉर्मेशन के साथ, तो बात तो एक ही हुई ना। लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमने 2 बार खरीदा है, तो हम 2 बार कन्वर्जन काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म एक ही आदमी ने 2 बार किया है, तो मैं 1 काउंट करूँगा। तो इस सेंस में यहाँ पे मैं सिर्फ ये वाला चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरा ई कॉमर्स प्रोडक्ट होता कोई, जहाँ पे किसी की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड होती, मान लीजिए शर्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो मैं ये वाला चूज़ करता। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या चूज़ करूँगा, 1 चूज़ करूँगा। उसके बाद आप क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो 30 डेज़ है, यहाँ पे आप 90 डेज़ और 60 डेज़, जितना भी आप इनका कन्वर्जन विंडो आप रखना चाहते हैं, कस्टम रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 540 डेज़ तक का है, ठीक है, कस्टम आप रखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब है इसका। कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद योर एड। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर एन एड इंटरेक्शन दैट यू वांट टू काउंट कन्वर्जन, ठीक है। मान लो आज मैं आया आपकी वेबसाइट पे, मैंने शर्ट देखी, लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 15 दिन के बाद आ रहा हूँ, ये 14 दिन के, यहाँ पे मैंने 14 टाइप किया है, 14 दिन के बाद आ रहा हूँ, मैंने ख़रीदा, तो मैं फिर भी उसको क्या मानूंगा, कन्वर्जन मानूंगा। सो दैट डिपेंड्स आपका क्या है। आई मीन मैं तो रखूँगा कि यहाँ पे मैं कस्टम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैं 540 दिन मैक्सिमम होता है, चूँकि मेरा ये कॉन्टैक्ट का है 540 डेज। अच्छा, इंटर कन्वर्जन बिटवीन 190 डेज ही रहेगा ये, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम डाल देता हूँ क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट वाला है, कभी भी कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, मेरा वो रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ई कॉमर्स वाला है 90 डेज़ के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में, 45 डेज़ के अंदर में अगर कोई आप होता है, तो कन्वर्जन विंडो आप वही डाल सकते हैं, ठीक है। बाद में भी हो सकता है कि लोग ख़रीदें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह से डालना चाहते हैं। इंगेज वीडियो कन्वर्जन विंडो 3 डेज़ है। सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन आफ्टर वीडियो एंगेजमेंट, ठीक है। आप एक वीडियो ऐड चला रहे हैं आप, और कितना देर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं वीडियो एंगेजमेंट के बाद, कि कितने दिन के बाद आपकी सेल हो जाए, ठीक है। कस्टम डाल सकते हैं यहाँ पे आप अपना यानी कि वो ऐड कितने दिन चलना चाहिए दूसरा ऐड आने से पहले। नो, आप कितने दिन तक ट्रैक करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपका वीडियो ऐड देखा, उस वक्त किसी ने परचेज़ नहीं किया, लेकिन 15 दिन के बाद अगर आके परचेज़ कर रहा है, तो भी आप उसको कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। तो ये आप डाल लो, ठीक है। वो तो है। क्लिक थ्रू, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, एक ऐड को देखने के बाद सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर अ पर्सन व्यूज योर ऐड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन, ठीक है। एक ऐड को देखने का यहाँ पे है, ठीक है। एट्रीब्यूशन मॉडल डेटा ड्राइवन है, यहाँ पे आप द एट्रीब्यूशन में डिटरमाइंस हाउ मच क्रेडिट ईच ऐड इंटरेक्शन गेट्स योर कन्वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लिक के बाद आप करना चाहते हैं, लास्ट क्लिक के बाद करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट क्लिक गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर द कन्वर्जन टू द लास्ट क्लिक ऐड, ठीक है। एक बार किसी ने क्लिक किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथे बार में किया, ठीक है। किस तरह से आप करना चाहते हैं, तो डेटा ड्राइवन यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो मैं यहाँ
पे डेटा ड्राइवन ही लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद इनहेंस्ड कन्वर्जन नॉट कॉन्फ़िगर्ड, यूज़र प्रोवाइडेड डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट टू एट्रीब्यूट टू एड्स इन अ प्राइवेसी सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको गो टू कन्वर्जन सेटिंग टू सेटअप एंड मैनेज इनहेंस्ड कन्वर्जन, तो ये मैं अभी सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात कि हमने क्या किया, हमारा जो कन्वर्जन एक्शन क्रिएटिव नीड टू बी एडेड टू योर वेबसाइट्स कोड, और व्हेन यू फिनिश क्रिएटिंग कन्वर्जन एक्शन यू विल गेट इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग देम अप ऑन योर वेबसाइट। तो ये जब आप सेलेक्ट कर लोगे कि क्या कन्वर्जन है, क्या गोल है आपकी वेबसाइट का और क्या आप करना चाह रहे हैं, तो मेरी यहाँ पे सिंपल सी वेबसाइट है और मैं चाह रहा हूँ कि लोग आएँ और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भरें, ये मेरा एक क्या है गोल है। इसी तरीके से आपका कुछ भी गोल हो सकता है, परचेज हो सकता है, टू कार्ट हो सकता है, जो भी आपको करना है। उसके बाद आप सब चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन करोगे तो आपको एक कोड मिलेगा जो कि आपको गूगल टैग मैनेजर पर क्या करना है, अप्लाई करना है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो जाकर आप फिर से देखना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, और फिर कल हम आएंगे और कल इस कन्वर्जन एक्शन को कंप्लीट करेंगे और किस तरह से कोड हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, ताकि मुझे ये ट्रैकिंग करने में आसान हो कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म को मेरे भरा है, ठीक है। जब तक वो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊँगा, जब तक मैं ये ट्रैक नहीं कर पाऊँगा कि मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और ये ई कॉमर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कन्वर्जन ट्रैकिंग और कन्वर्जन एक्शन जो है आप सेट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ओके। अब ये कल कोड वाली चीज़ें हैं, तो इसमें टाइम लगेगा, तो ये हम कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो। सर एक क्वेश्चन है, एक फेसबुक पे जिस पे 40,000 फॉलोवर हैं, तो उस पे एक स्ट्राइक आ गया है कम्युनिटी वायलेंस का, तो वो हट नहीं रहा है और रिपोर्ट भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हट रहा है और 10 महीने हो चुके हैं। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। आप उस वीडियो को हटाइए या जिसने स्ट्राइक दिया उसको आप कांटेक्ट कीजिए। ये इस तरह फेसबुक की तरफ से स्ट्राइक आया पेज क्वालिटी का। हाँ, तब तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। किस चीज़ का इशू क्या बता रहा है, फेसबुक ने क्या बताया, कम्युनिटी वायलेंस? यस सर, रुक मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ सर, एक मिनट। Don't lose your page. Your page is at risk due to community standards violation. Any additional violation could get your page taken down permanently. As the page bond against rules on suicide and self-injury. किस चीज़ से रिलेटेड आपने कंटेंट डाला था भाई? इस पे सर एक बार क्या हुआ था कि ये पॉलिटिकल पेज है, तो इस पे एक बार लोकल एरिया में एक फैमिली ने सुसाइड किया था, तो वही पार्टी को टैग करके यहाँ पे शेयर किया गया था वीडियो की, उस पार्टी की वजह से ऐसा हुआ है ये वो, तो उस वीडियो फिर डिलीट भी कर दिया गया था, लेकिन स्ट्राइक अभी तक है और 10 मंथ हो चुके हैं। What you can do, you can just contact Facebook support and ask them that we have deleted the content, ठीक है, and यस सर, इसके लिए मैं क्या करूं, ठीक है। तो एनी एडिशनल वायलेशन आपको कहा गया कि इस तरह की अगर आप एडिशनल वायलेंस अगर आप करते हैं तो आपके पेज को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। दैट इज ओनली अ वार्निंग राइट नाउ। तो उसी की वजह से वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं तो उसपे वो उसका रीच जा नहीं रहा है ज्यादा, मतलब 100-150 लाइक आ रहा है और कमेंट भी कुछ ही आ रहा है, और हालांकि 40,000 फॉलोवर है और काफी अच्छा वो है। कितने दिन पहले आया स्ट्राइक? 10 महीने पहले आया था सर। हाँ, तो अगर आप वायलेट ये क्या नाम है वायलेट करते हैं गूगल की या किसी की भी प्रॉपर्टी को, तो वो रीच तो आपकी पहले से कम कर ही देंगे, ठीक है ना। इवन इफ द पीपल you have 40,000 people on your page, but still only 100 or 200 people would be able to see your content. पोस्ट वो करते हैं कि जिसके में रीच उनकी कम ना हो। तो ये तो आप फेसबुक से वो करें कि मैंने एक कम्युनिटी
वो की थी, वायलेट की थी, कम्युनिटी क्या नाम रूल्स वायलेट करी थी फेसबुक की। बट मुझे ये पता नहीं था कि इस तरह की क्या नाम है कोई वो है पॉलिसी है आपकी, और मैंने चेक किया कि आपकी पॉलिसी में ये वायलेट हो रही है। ठीक है, सोशल इश्यूज़ थे, और सोशल इश्यूज़ में तो जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रिक्ट है फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म, राइट। तो आप उनसे कहिए कि आपने डिलीट कर दिया है, बट आप ये फेस कर रहे हैं कि आपका जो पेज है वो रीच नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप जो है क्या नाम है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम एंड जस्ट टॉक टू देम नॉर्मली एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प। हाँ तुषार सागर। ओके सर। सर अभी आपने लास्ट में कुछ 30 डेज एंड 90 डेज ये सब बताया, तो एक क्लियर नहीं हुआ मेरे को। तो आप फिर से देखिए उसको, अब वीडियो देखिएगा और वीडियो देख के फिर समझिएगा। वो ये है कि 90 डेज मेरे कहने का ये मतलब था कि आप जब ऐड क्रिएट करते हो, ठीक है, आपने एक ऐड क्रिएट किया, ठीक, और आपने सेलेक्ट किया कि एक कन्वर्जन आप कब तक मानेंगे। मान लो मैंने आपसे बताया था कि मैंने आज ऐड देखा, आपका कस्टमर हूँ मैंने आज ऐड देखा, लेकिन मैंने आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, ठीक है, तो लेकिन मैं 10 दिन के बाद आ रहा हूँ और फिर आपका मैं प्रोडक्ट बाय कर ले रहा हूँ, तो क्या आप उसको कन्वर्जन मानोगे? सर जिसे जाना है वो जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जाओ भाई। नहीं सर मैं बस पूछ रही हूँ कि क्लास खत्म हो गई इसलिए पूछ रहा था। ऑफ कोर्स you can even skip class, I don't have any issue with that. नहीं सर क्लास तो अटेंड ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो कितना होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर अ पर्सन इंटरेक्ट विद योर ऐड। मतलब आज मैंने आपको ऐड देखा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आज आपका परचेज कर लूँगा, हो सकता है कि मैं 30 दिन के बाद आके परचेज करूँ। ठीक है, समझ लो भाई आप, कि अब भी नहीं समझ में आया। समझ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है आप ये देखो, कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर अ पर्सन इंटरेक्ट विद योर ऐड। आपने ऐड चलाया कि मेरी ये शर्ट बाय कर लो, मैंने ऐड देखा, मैं आपके वेबसाइट पे गया, लेकिन मैंने आपको उसको परचेज नहीं किया। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लो कि कितने दिन बाद आकर कोई कस्टमर दोबारा से परचेज करेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन विंडो जो मैक्सिमम टाइम है आपका, कि मैं अगर 30 डेज के अंदर आ जाता है तो मैं उसको कन्वर्जन मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर है, कस्टम डाल दो, एक दिन डाल दो, 2 दिन, 1 वीक डाल दो, कि अगर 1 वीक के बाद वो आदमी दोबारा आता है। फायदा किस में है? हाँ, 1 वीक में या ज्यादा में, कम से कम डालने में कन्वर्जन? दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। अगर मैं ई कॉमर्स का करूँगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स लूँगा। ठीक है, 30 डेज लूँगा। अभी आप कुछ बता रहे थे कि वो 1 वीक बाद आता है, तो हाँ 1 वीक बाद अगर आता है तो क्या वो आप कन्वर्जन मानोगे? मानेंगे सर। तो बस यही यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप कन्वर्जन विंडो कितने दिन का रखना चाहते हो, कि अगर मेरे ऐड को किसी ने देखा, आज परचेज नहीं किया, लेकिन 1 वीक के बाद आके वो परचेज कर रहा है तो आपका है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपने रखा है कि आपने 1 वीक रखा है कि 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर में कोई आया और आज ऐड देखा और 7 दिन के अंदर में उसने परचेज किया, तो आप उसको कन्वर्जन मानोगे। लेकिन जैसे ही वो 8वें दिन आता है तो उसको फिर से आपके ऐड को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको कन्वर्जन नहीं मानोगे। आप कन्वर्जन कब मानोगे? जब दोबारा से वो इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट से, तो फिर वो दोबारा से ट्रैकिंग आप करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी का कन्वर्जन विंडो रखते हो कि नहीं भैया 90 डेज़ में भी अगर कोई आता है तो मैं उसको कन्वर्जन मारूंगा, 60 डेज़ में आता है, 45 डेज़ में आता है, ठीक है, 3 वीक्स में आता है, तो डिपेंड करता है यार वो, ठीक है, आपके बिजनेस के ऊपर। ई कॉमर्स वाले में तो मैं कम रखूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग भूल जाते हैं कि हमने किस बिज़नेस से, किस वेबसाइट से जो है वो देखा था।
राइट। तो अगर 1 वीक में, 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स, मैक्सिमम 30 डेज में अगर कोई आता है और क्या नाम है बाय करता है मेरे प्रोडक्ट को, तो मैं उसको कन्वर्जन मानूंगा। ओके, यही इसका मतलब है। जी सर, थैंक यू। सर यहाँ वीडियोस पे आप देखिए टू डाउनलोडिंग रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड कन्वर्जन्स देन हैपन विद इन 30 डेज। अब यहाँ पे मैंने 30 डेज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, टू रिकॉर्ड कन्वर्जन दैट हैपन विद इन 30 डेज आफ्टर एन एड इंटरेक्शन। मतलब कि यहाँ पे 30 डेज अगर मैं रख रहा हूँ तो 30 डेज के अंदर में मेरे ऐड को इंटरेक्ट करने के बाद मैंने एक ऐड चलाया विद इन 30 डेज, ठीक है। अगर कोई परचेज करता है तो मैं कितने का रखूँगा, टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर कस्टमर्स टू कन्वर्ट, सेगमेंट योर रिपोर्ट बाय डेज टू कन्वर्जन। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक करके आप स्प्लिट टेस्ट भी कर सकते हो कि अच्छा मेरे एक ऐड को देखने के बाद कितने दिन के बाद कन्वर्जन होता है। अब ये भी आप चेक करने के लिए करोगे ना भाई, कि नहीं भाई आज ऐड देखा, कस्टमर ने आज नहीं खरीदा, लेकिन 1 वीक के बाद मैं देख रहा हूँ कि 1 वीक के बाद ज़्यादा कस्टमर आके दोबारा से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर कस्टमर्स टू कन्वर्ट, आप यहाँ पे रख सकते हो। जी सर, थैंक यू। इट डिपेंड्स। तो ये कन्वर्जन की बात थी, ये आपके ऐड को व्यू करने की बात थी, ठीक है। ये व्यू थ्रू कन्वर्जन है, ये 1 डे कितना भी आप रख सकते हो, 1 डे 30 डेज, यहाँ ये 30 डेज ही तक का है, ठीक है। अ पर्सन में सी योर ऐड एंड नॉट इंटरेक्ट विद इट, देन कन्वर्ट लेटर, दिस इज कॉल्ड अ व्यू थ्रू कन्वर्जन। व्यू थ्रू कन्वर्जन किसको है कि आपके ऐड को देखा लेकिन उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना उस पर क्लिक किया, ना उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, कुछ नहीं देखा, ठीक है। लेकिन बाद में उसने परचेज भी आपके प्रोडक्ट को कर लिया डायरेक्ट जाके, तो आप वो कितना दिन इसका रखना चाहते हो कि कितने दिन के बाद आके वो परचेज कर ले। तो दिस इज सिंपल एज दैट। ओके,